धर्मधानी उज्जैन वासी एवं देशवासियों को प्रणाम। अधिक मास के सावन माह में धर्मधानी उज्जैनी में नौ नारायणी के दर्शन का विशेष महत्व। देश भर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु जन उज्जैन पहुंचकर नौ नारायण के दर्शन पूजन कर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। हिंदू धर्म में सावन के महीने का काफी बड़ा महत्व है। यह मास भगवान शिव को समर्पित है। इस बार सावन मास के दौरान अधिक मास भी पड़ा है। इस वजह से 2 माह का सावन होने से शिवालयों में बड़ी संख्या में भक्त पहुंच रहे हैं। सावन माह 4 जुलाई से आरंभ हो गया, 31 अगस्त तक यह रहेगा। सावन के महीने में 59 दिन रहेंगे। देश भर में सावन माह के दौरान शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगी रही। लेकिन धर्मधानी उज्जैन नगरी में सावन मास के दौरान नौ नारायण, सप्तसागर एवं 84 महादेव के दर्शन करने का विशेष महत्व है। यह दर्शन पूजन देश भर में सिर्फ उज्जैन नगरी में ही होते हैं, इसीलिए बड़ी संख्या में देश भर से श्रद्धालु जन उज्जैन पहुंचते हैं। आज हम धर्मधानी उज्जैन नगरी में स्थित नौ नारायण के बारे में जानेंगे। यह कहाँ स्थित है, कैसे सुलभ दर्शन कर सकते हैं, इसके बारे में हम बता रहे हैं। साथ ही नौ नारायण के क्या नाम है, पूजन के लिए कौन सी पूजन सामग्री लगती है, हम आपको बता रहे हैं। नौ नारायण कहाँ स्थित है। 1 नंबर पर अनंत नारायण, जो कि दानी गेट स्थित अनंत पेट में धागड़ धर्मशाला के पास में विराजित है। ये श्री अनंत नारायण जी का मंदिर है, साथ में माता लक्ष्मी विराजमान है और ये नव नारायण में सर्वप्रथम मंदिर है। जो इनके 2 कार्यक्रम और होते हैं। एक अनंत चतुर्दश पे इनकी पूजा की जाती है, जो 14 साल का व्रत होता है, तो वो भगवान है ये। और एक हरियाली अमावस्या का पर्व मनाया जाता है, जो महिलाओं द्वारा धानी मुख का खेला जाता है। अब अधिक मास जो ये एक विशेष महीना है, जिसमें नौ नारायण, सप्तसागर और 84 महादेव की यात्रा की जाती है, जिसमें नौ नारायण की पूजा प्रथम नारायण श्री अनंत नारायण मंदिर से प्रारंभ की जाती है। दूसरे नंबर पर ढाबा रोड स्थित सत्यनारायण मंदिर में सत्यनारायण रूप में विराजमान है। मंदिर है और ये जो सत्यनारायण मंदिर है ढाबा रोड पर स्थित है, उज्जैन अवंतिका नगरी में। और यहाँ की जो पूजा का बड़ा महत्व है। सत्यनारायण की कथा होती है, यहाँ भागवत जी होती है और यहाँ पर जो है दान का बहुत महत्व है। लोग नौ नारायण करने यहाँ आते हैं। सबकी भावनाएं जो है आनंद में प्रभु पूर्ण करते हैं, सबकी मनोकामनाएं पूर्ण। और यह श्रीफल चढ़ाने का विशेष महत्व है। और जब पहले सुबह कहलाते थे, वो कलेक्टर थे, उनको कोई संतान नहीं थी। उन्होंने भगवान का ध्यान करते हुए ये प्रण किया कि यहाँ पे कोई मंदिर होना चाहिए। सत्यनारायण भगवान का मंदिर नहीं था उस समय, तो मंदिर का निर्माण किया था और लोग जो है यहाँ पर लाभान्वित हो। इस नंबर पर ढाबा रोड स्थित हाड़ा जी के मकान में चतुर्भुज नारायण के रूप में ये विराजमान है। यहाँ सत्यनारायण व चतुर्भुज नारायण आमने सामने ही है। यह प्राचीन चतुर्भुज नारायण मंदिर अति प्राचीन उज्जैन नगर के अंदर नौ नारायण की यात्रा में से एक तीर्थ दानीगेट क्षेत्र पर आता है। इस चतुर्भुज नारायण मंदिर की ये विशेषता है कि ये नारायण लक्ष्मी के साथ विराजमान हैं और चतुर्भुज नारायण के 4 हाथ हैं, जो शंख, चक्र, गदा और पद्म अपने अंदर लिए हुए हैं। इस मंदिर के दर्शन करने मात्र से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। यहाँ पर खोपरे का बूरा, मिश्री, माखन आदि, चांदी का सिक्का आदि वस्तुओं चढ़ाए जाने का संकल्प होता है। यहाँ पर 14 नंबर पर लक्ष्मी नारायण कार्तिक चौक स्थित शिव सिंह रघुवंशी के मकान के पास बाड़े में विराजमान है। ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का मंदिर है, चित्तनाथ, और ये 250 साल पुराना मंदिर है। भगवान विष्णु की पद्मासन मूर्ति है और इनके गोद में लक्ष्मी है। और सबसे बड़ी विशेषता ये है कि विष्णु के सामने शिव मंदिर, इनके सामने गुफा में गुप्तेश्वर महादेव भी है। ये हरिहर मिलन के हिसाब से है। ये भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को मिश्री, चावल और ये दाक, दूध, इसका नैवेद्य यहाँ पे लगता है। 5 नंबर पर पानदरीवा में बद्रीनारायण के रूप में विराजमान है। भगवान श्री बद्रीनारायण जी का ये मंदिर है, रामघाट मार्ग पानदरीवा में स्थित है। अधिक मास में भगवान श्री बद्रीनारायण जी को सूखे मेवे का भोग लगता है और भगवान के हाथ में, चारों हाथ में शंख, चक्र, गदा और पद्म विराजित है। और बगल में जो है पास में लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित है, जो कि अब 2007 में जैन साहब है, उन्होंने इसको स्थापित करा था। उनके सपने में आया था कि भगवान श्री बद्रीनारायण जी अकेले बैठे हैं। सती गेट के समीप बापना नमकीन के पास पुराना सरस्वती शिशु मंदिर परिसर में सूर्य नारायण के रूप में यह विराजमान है।
ये इसकी स्थापना 200 साल पहले हमारे परदादाओं ने करी हुई है और ये विष्णु पंचायतन मंदिर है। इस मंदिर के अंदर गणेश जी, सूर्य भगवान, सूर्य नारायण, माता जी का मंदिर और भोलेनाथ का पशुपतिनाथ का मंदिर है। विष्णु पंचायतन में इन पांचों मंदिरों को पूजा जाता है। गरुड़ जी सामने है और लक्ष्मी जनार्दन का मुख्य मंदिर है। मुख्य मंदिर के पंचायतन में सूर्य नारायण मंदिर है और ये सूर्य नारायण अधिक मास में इसको पूजन किया जाता है। अधिक से अधिक लोग यहाँ पे मावे का प्रसाद चढ़ाते हैं और यहाँ पर 9 नारायण में ये एक नारायण मानते हैं लोग। 7वें नंबर पर आदि नारायण सेंटर कोतवाली के सामने महाड़ी डॉक्टर के पास की गली में विराजमान है। 9 नारायण में श्री आदिनारायण भगवान का महत्वपूर्ण स्थान है। यह सेंटर कोतवाली रोड पर स्थित है। ये ब्रह्मांड के स्वामी हैं। सर्वप्रथम इनकी पूजा होती है। इनके द्वारा सारा रचित बनाया हुआ ब्रह्मांड है। अधिक मास में इनकी विशेष रूप से पूजा होती है। ये जो हर 3 साल में आता है और विशेष महत्व रखता है। यहाँ पे पूजा करने से मन को शांति मिलती है, सुख संपत्ति प्राप्त होती है, संपूर्ण स्वस्थ रहता है पूजा करने वाला। इनके दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। 8वें नंबर पर शेष नारायण क्षीर सागर पर विराजमान है। श्री शेषनारायण मंदिर का है, क्षीर सागर पे विराजमान है और यहाँ खीर का प्रसाद का वो भोग लगता है और ये बहुत प्राचीन मंदिर है। बहुत प्राचीन मंदिर है। इसकी पूजा करते आ रहा है। बहुत 9 नारायण में आता है। 9 नारायण में पूजे जाते हैं। 9 नारायण में खास नारायण है और इसमें मतलब बहुत मेला भराता है। बहुत लोग दूर दूर से आते हैं। 9 नंबर पर पद्म नारायण यह ही क्षीर सागर पर ही विराजमान है। शेष नारायण मंदिर से उतरकर सामने ही चढ़ाव से नीचे जाया जा सकता है। यहाँ बता दें कि 9 नारायण भगवान विष्णु के ही रूप हैं, जिन्हें अलग अलग नामों से जाना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि 9 नारायण का पूजन सिर्फ सावन में ही अधिक मास में ही किया जाता है। इनका पूजन जनेऊ, जोड़े नाड़ा, इनके अलावा फूल, अगरबत्ती, दीपक, नैवेद्य यथाशक्ति दक्षिणा से किया जाता है। हम आपको बता दें कि धर्मधारी उज्जैनी में इन 9 नारायण के अलावा अन्य मंदिर भी हैं जो नारायण में ही आते हैं, लेकिन नारायण डबल है। इसीलिए हमने सिर्फ 9 नारायण के दर्शन करवाए हैं। 9 नारायण का महत्व अधिक मास के समय ही किया जाता है। अधिक मास में इसका विशेष महत्व है। ऐसे तो कार्तिक मास और सावन मास में भी 9 नारायण यात्रा की जाती है। ये यात्रा करने से सुख, शांति, समृद्धि, धन धान्य से की प्राप्ति होती है और मनुष्य के समस्त पापों का नाश होता है सब। और अधिक मास में थोड़ा सा किया गया दान अनंत पुण्य देने वाला होता है। और यहाँ पर पद्मनारायण मंदिर में इसमें विष्णु के 9 स्वरूपों का पूजन होता है। पद्मनारायण मंदिर के अंदर यह पद्म पुराण में उल्लेखित मंदिर है। स्कंद पुराण के अवंती खंड में इसका वर्णन किया जा चुका है। तो स्कंद पुराण में, और यह मंदिर दक्षिण भारत में स्थापित है और एक अपने उज्जैन में स्थापित है। तो इसका पौराणिक महत्व है साहब। इंगोरा थाना क्षेत्र के ग्राम चिकली में बीती रात सनसनीखेज चोरी हो गई। बदमाश एक किसान के घर से लाखों रुपए नगद व सोने चांदी के गहने चुरा कर ले भागे। इंगोरिया पुलिस बदमाशों की तलाश में जुटी हुई है। चोरी की यह सनसनीखेज वारदात उज्जैन से 15 किलोमीटर दूर इंगोरिया थाना क्षेत्र के ग्राम चिकली में हुई, जहां रहने वाले संपन्न किसान दुर्गेश पाटीदार के घर में बीती रात चोर घुस गए। बदमाशों ने घर की खिड़की तोड़कर अंदर प्रवेश किया। कमरे में रखी गोदरेज की अलमारी ले उड़े। इसमें 54 लाख रुपए नगद, सोने चांदी के जेवरात रखे हुए थे। घटना के समय परिवार के सभी सदस्य घर के अलग अलग कमरों में सोए हुए थे, जिन्हें सुबह उठने पर वारदात का पता चला। इसके बाद इंगोरिया पुलिस को इसकी सूचना दी गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू की गई। इस दौरान घर से चोरी की गई अलमारी एक खेत में पड़ी हुई मिली। आज सुबह एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने भी मौका स्थल का निरीक्षण कर पुलिस अधिकारियों से जानकारियां मांगी। पीड़ित किसान दुर्गेश पाटीदार ने बताया कि कुछ दिन पहले जमीन बेची थी, उसी के रुपए घर की अलमारी में रखे थे। एडिशनल एसपी आकाश भूरिया ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच कर रही है।
जल्दी मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। थाना इंगोरिया के ग्राम चिकली में किसान के यहाँ पर एक बड़ी चोरी की वारदात कल रात में हुई है और जिस पर से तत्काल पुलिस ने सूचना प्राप्त कर तत्काल मौके पे पहुंची। मौके पे हमने डॉग स्क्वाड, फिंगरप्रिंट्स और हमारी टेक्निकल टीमें जो है वो तत्काल पहुंची। घटनास्थल पे मैं स्वयं भी गया था और चूंकि एक किसान के यहाँ पर एक बड़ी चोरी का मामला है तो उसको बहुत गंभीरता से लिया गया है। घटना में तत्काल ही प्रकरण पंजीबद्ध किया गया है और घटना के सारे पहलुओं की बहुत बारीकी से जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही घटना का खुलासा किया जाएगा। उनके मुताबिक अभी तक घर में उन्हें ज़मीन बेच करके कुछ पैसे लगभग 54-55 लाख रुपए कैश रखे हुए और कुछ गहने रखे हुए थे बता रहे हैं। तो उस आधार पे हम लोग वैसे ही उसकी जांच कर रहे हैं। चोरी लगभग 2:30 बजे का लगभग हुई। हाँ। और कुछ केस भी पड़ा था और रकम भी थी। आप कहाँ थे जब चोरी हुई? अंदर ही थे, कमरे सो रहे। तो आपको मालूम नहीं पड़ा चोर आए? मालूम नहीं पड़ा। कितने चोर थे? लगभग कुछ भी होंगे, 10 जने से कम नहीं होंगे। कितनी रकम गई आपकी? कितनी नकदी और कितना सोना चांदी और क्या है? करीब 54 लाख तो नकद पड़े थे कि ये जमीन के बिक्री के। हाँ। और रकम करीब 8-10 तोला के लगभग है सोना और चांदी के पाइप भी। नानाखेड़ा क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर 3 युवकों द्वारा बस कंडक्टर के साथ की गई चाकूबाजी के मामले में पुलिस आरोपियों के मकान का अवैध अतिक्रमण तोड़ने पहुंची। उज्जैन के नानाखेड़ा क्षेत्र में पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवाने के दौरान मामूली सी कहासुनी को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि 3 युवकों ने एक बस कंडक्टर पर चाकुओं से हमला बोल दिया। घटना में बस कंडक्टर घायल हुआ, इसका उपचार चल रहा है। वही घटना का सीसीटीवी भी सामने आया था। मामले की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए एसपी सचिन शर्मा के आदेश पर गुरुवार को थाना नीलगंगा पुलिस आरोपियों के मकान पर पहुंची, जहां नगर निगम की टीम द्वारा मकान की नफ्ती की गई। बताया जा रहा है कि आरोपियों के मकान के अवैध निर्माण को जमींदोज किया गया। बता दें कि 2 आरोपियों के मकान राजीव रत्न कॉलोनी में भी है। एक आरोपी का मकान कवेलू कारखाना क्षेत्र में है। नगर निगम की रिपोर्ट के बाद कार्रवाई की जाएगी। ऐसा कुछ भी नहीं, मेरे मम्मी पापा का नाम का है मकान, उनका कहीं भी नहीं मजदूरी करते हैं। ज्यादा मकान बना हुआ तो सबका ऐसा और बहुत परेशानी भी बनाया है। साहब अभी से करते करते इनको क्या मेहनत करके बहुत मुसीबत में मेरा मकान बनाया है। क्या देवता मेरी मां अभी एक दिन पूर्व क्या कहते हैं नानाखेड़ा क्षेत्र में पेट्रोल पंप पे कुछ युवकों द्वारा चाकूबाजी की घटना कारित की गई थी और अपराधियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई के उद्देश्य से आज नगर निगम की टीम द्वारा उनके मकानों में अवैध अतिक्रमण को सर्वे कराया गया है और यदि उनमें अगर नगर निगम द्वारा अवैध अतिक्रमण पाया जाएगा तो उनको शीघ्र ही ध्वस्त किया जाएगा। आज जो ये पूरी टीम दूल्हा के साथ वहाँ पहुंची थी, क्या कुछ निरीक्षण में पाया गया? कुछ आरोपियों के मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बनाए हुए सामने आ रहे हैं, किस तरह से निरीक्षण किया जाएगा और आगे क्या कार्रवाई की जाना है? इसमें जो भी कार्रवाई है अवैध अतिक्रमण के संबंध में नगर निगम अपने रिकॉर्ड के अनुसार हम लोग को कार्रवाई करेगी और पुलिस उनकी सुरक्षार्थ वहाँ पे गई थी और पुलिस को जो भी सहायता लगेगी नगर निगम को वो उपलब्ध कराएगी। कितने आरोपी पकड़ा गए इस मामले में? अभी नानाखेड़ा में अपराध दर्ज है तो अभी ज्ञात हुआ कि इसमें अभी कुछ आरोपी पकड़ाए हैं। इसमें अभी स्पष्ट जानकारी थाना नाना से ही मिल पाएगी। आंखों का लाल होना व पानी आने की समस्या बढ़ गई है। यह बीमारी बच्चों से लेकर युवा व बुजुर्गों में भी देखने को मिल रही है। इस बीमारी को कंजक्टिवाइटिस कहा जा रहा है, जो कि एक तरह का संक्रमण है। इस बीमारी के कारण शहर के शासकीय चिकित्सालय में बड़ी संख्या में मरीज उपचार के लिए पहुंच रहे हैं। खास बात तो यह है कि इस संक्रमण से बच्चे भी ग्रसित हो रहे हैं। इसके कारण उन्हें स्कूलों की छुट्टी मनानी पड़ रही है। शासकीय चिकित्सक डॉक्टर नीलेश चंदेल ने बुधवार को जानकारी देते हुए बताया कि आंखों में लालिमा आना, आंसू आना इसके प्रमुख लक्षण हैं। जो भी इस बीमारी से ग्रसित होता है उसे सबसे पहले अपने टॉवेल, रुमाल व आंखों के ग्लास सेपरेट रखना चाहिए। किसी के साथ संपर्क में ना रहें। इसके साथ ही तत्काल डॉक्टर से सलाह ली जाए, घर पर ही रहें। ये आंखों में इन्फेक्शन हुआ था
तो ये इसमें मीडिया में देखा कि सोशल मीडिया पे क्या वायरल चल रहा है, तो इसीलिए डॉक्टर को दिखाना आए थे। आपके घर में किस किस को हो गया है? पहले छोटे भतीजे को हुआ था, तो उसके संपर्क में ये छोटा बच्चा आया मेरा बेटा, और उसके बाद फिर मुझे भी हुआ और अब उसकी मम्मी को भी हुआ, तो घर में सभी को हो गया इस प्रकार से। इस समय आई फ्लू बहुत ज़्यादा मात्रा में चल रहा है। हमारे पास कम से कम 10 से लेकर 12 मरीज पर डे ओपीडी में आ रहे हैं। इसमें जो पेशेंट को परेशानी आ रही है उसमें पेशेंट की दोनों आँखों में लालिमा आ जाती है, आंसू आते हैं, कीचड़ आता है, और आजकल कंप्लेन हेडेक की भी वो लोग कर रहे हैं। इसमें बचाव के कारण यही है कि जिसको भी पर्सन को ये चीज़ होती है वो अपने घर पर रहें। घर पे रहने के बाद डॉक्टरी उचित सलाह लें। जो भी उनकी संपर्क की चीज़ें हैं जैसे कि टॉवेल, रुमाल या जो ग्लासेस वो यूज़ करते हैं उनको सेपरेटली रखें, किसी के कांटेक्ट में नहीं आए। एवं लक्षण बढ़ने पर या लक्षण थोड़े से भी दिखाई देते हैं तो डॉक्टरों से लेकर इलाज, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट से लेकर इलाज उसको करवाएं, ड्रॉप्स वगैरह डालें। दिन भर में अभी तक कितने पेशेंट देख रहे हैं? अभी आपने देखा ही होगा बाहर काफ़ी बड़ी लाइन लगी हुई है, जो कि चश्मे लगाए हुए पेशेंट्स खड़े हुए हैं। 10 से 12 मरीज पर डे आ जाते हैं और शाम के समय 3 से लेकर 4 मरीज आ रहे हैं। इन्फेक्शन कितने दिन तक रहता है? ये 3 या 4 दिन तक पेशेंट को जनरली अभी रह रहा है। उसके बाद अगर ट्रीटमेंट उचित मिल पा रहा है तो वो ठीक हो जाता है। बॉलीवुड के प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल बाबा के दर्शन के लिए महाकाल मंदिर पहुंचे। नंदी हॉल में बैठकर शिव आराधना की गई। दरअसल श्रावण माह में विश्व प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर के मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु भगवान महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंच रहे हैं। श्रद्धालुओं की आस्था के इस बड़े केंद्र में कई फिल्मी हस्तियां भगवान महाकालेश्वर का आशीर्वाद लेने के लिए आती रहती हैं। इसकी क्रम में गुरुवार को प्रसिद्ध गायक जुबिन नौटियाल महाकाल का आशीर्वाद लेने के लिए पहुंचे। यहाँ उन्होंने अपने मित्रों के साथ भगवान महाकाल के दर्शन कर नंदी हॉल में बैठकर शिव आराधना की। महाकाल मंदिर समिति ने लड्डू प्रसादी भेंट कर जुबिन का सम्मान किया।